पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की खबर से भगवा पार्टी में खुशी की लहर है। बीजेपी के नेता बाहें खोलकर चंपई सोरेन का गर्मजोशी से स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के फैसले का स्वागत किया है। शाहदेव ने कहा कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री रहते झामुमो में अपमानित किया गया। उन्होंने कहा कि चंपई दा के बीजेपी में आने से पार्टी कोल्हान क्षेत्र में विशेष रूप से मजबूत होगी और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के ताबूत पर अंतिम कील साबित होगी। शाहदेव ने कहा कि सोरेन परिवार के बाहर किसी दूसरे आदिवासी नेता की झारखंड मुक्ति मोर्चा में कद्र ही नहीं होती। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत है। अब जिस तरीके से उनको अपमानित किया गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा में, उनको मुख्यमंत्री रहते हुए जबरन रिजाइन कराया गया, विधायक दल की बैठक बुलाई ली गई, उनको खबर तक नहीं हुई, मुख्यमंत्री रहते उनको कार्यक्रमों में जाने में और उनको जो सरकारी कार्यक्रम थे उसमें जाने में पाबंदी लगा दी गई थी। तो ये उनके लिए बेहद अपमान का मसला था और उन्होंने अपना रास्ता तय किया है। भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है और हमें लगता है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताबूत में अंतिम कील होगा और ये डूबते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जहाज को जल्दी डुबाएगा, क्योंकि वो कद्दावर नेता थे। कोल्हान में कोल्हान टाइगर के रूप में जाने जाते थे, लेकिन एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि जो परिवार के बाहर का, डायनेस्टी के बाहर का होता है, सोरेन डायनेस्टी के बाहर का नेता, उसको तवज्जो नहीं मिलती है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर खाने में। अब 30 तारीख को वो रांची में भारतीय जनता पार्टी का औपचारिक रूप से दामन थामेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा। वहीं कांग्रेस के नेता राजेश ठाकुर ने कहा कि चंपई सोरेन का फैसला आत्मघाती है। ठाकुर ने कहा कि चंपई सोरेन को झामुमो में सबसे ज्यादा सम्मान दिया गया। उन्होंने दावा किया कि चंपई दा के जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चंपई सोरेन जी ने जो निर्णय लिया है बिल्कुल आत्मघाती है और मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। हम समझते हैं जितना माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उनको सम्मान दिया, गुरुजी के परिवार ने सम्मान दिया, शायद उनको वो सम्मान कहीं मिलने वाला नहीं है। आपने देखा कि इस तरह से अपनी पत्नी को ना बनाकर, अपने पिता को ना बना करके, अपने भाई को ना बना करके चंपई दा को मुख्यमंत्री बनाने का काम हेमंत सोरेन जी ने किया। उसके बाद फिर जब दोबारा वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने भाई की कुर्बानी दे करके उनको मंत्री बनाने का काम किया। अगर कोई उनको ऐसा लगता था कि अपमानित हुआ हो तो उनको निश्चित रूप से उसी समय आपत्ति दर्ज कराते हुए उनके मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आ गए हैं, उनके चंगुल में फंस गए हैं और इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमें लगता है कि जो उनका राजनीतिक जीवन था और जो एक लंबी पारी उन्होंने खेली, उसकी समाप्ति 30 तारीख को हो जाएगी। जैसे अन्य नेताओं के साथ हुआ है वही उनके साथ भी होना है। आपने देखा था लोकसभा चुनाव के पूर्व कितने लोग कूद फांद करके गए भारतीय जनता पार्टी में और उसका क्या हासिल हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि चंपई दा से एक अच्छा रिश्ता था और बहुत अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति उनको मानता था, लेकिन उन्होंने एक ऐसी गलती की है कि अब सहानुभूति प्रकट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। कहा जा रहा है कि पुत्र मोह में ये निर्णय उन्हें करना पड़ा और आने वाले दिनों में चुनाव होना है कुछ चंद महीनों बाद, तो चुनाव में क्या? देखिए, पुत्र मोह से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का मोह उनमें पैदा हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको किसी न किसी तरह से मोह पैदा करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के पास 4 पूर्व मुख्यमंत्री थे और उनके भरोसे वो चुनाव नहीं लड़ सकती थी। उन्हें कुछ चंपई दा में कुछ खास बात दिखी होगी तो उन्होंने निर्णय लिया है और उसके एक बुने हुए जाल में वो फंस गए हैं। पुत्र मोह है, अपना मोह है, भारतीय जनता पार्टी का मोह है, वो तो वही बेहतर बता पाए। चंपई दा के बीजेपी में आने से झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित इंडिया गठबंधन को कोल्हान क्षेत्र में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोल्हान के इलाके में चंपई सोरेन की मजबूत पकड़ मानी जाती है। हालांकि ये तो चुनावी नतीजों से ही पता चलेगा कि चंपई दा से बीजेपी को कोल्हान क्षेत्र में कितना सियासी फायदा होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।